देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मपुर में बीके उषा दीदी का भव्य स्वागत, गीता ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। माउंट आबू से पधारी गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी का ब्रह्मपुर सेवा केंद्र पर अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ स्वागत सत्कार किया गया। प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के प्रांगण में शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा के बीच जब दीदी जी पहुंची तो वातावरण में आध्यात्मिक उमंग छा गई। बड़ी संख्या में उपस्थित भाई बहनों ने इस पावन अवसर का हृदय से आनंद लिया। यह 3 दिवसीय गीता ज्ञान महोत्सव बीके मंजू दीदी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आरंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि NIST विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शन पात्र ने कहा कि आज के तनावग्रस्त जीवन में गीता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, जो आत्म शांति और सकारात्मकता का मार्ग दिखाता है। Gita's spiritual secrets become even more relevant. The true Gita calls us to be warriors of light in our own lives, courageously facing our inner battles, steadfastly pursuing truth and righteousness. प्रथम सत्र में बीके उषा दीदी ने श्रीमद् भगवद गीता का सार विषय पर प्रेरणादायक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भगवान इस युग में अधर्म के नाश और सद्धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं, इसीलिए हर आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान अपनाना चाहिए। तो अति साधारण रूप श्री कृष्ण का तो नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण का स्वरूप तो एकदम दिव्य और अलौकिक है। तो साधारण रूप कौन सा है? जिस साधारण स्वरूप में आते हैं, तो एक साधारण मानव तन का आधार लेकर के परमात्मा वो गीता का ज्ञान, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मपुर उपक्षेत्र की प्रभारी बीके माला ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। आयोजन ने आध्यात्मिक वातावरण में गीता के दिव्य संदेशों को जीवंत कर दिया। सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स से हैं। जो आप माउंट आबू जाके जिस हस्ती से सुनते थे वो आपके घर में आए हैं, सबको बहुत बहुत थैंक्स है। मगर आज की जनरेशन के लिए, आज के समय के हिसाब से हमारा बौद्धिक मूल्य और डे टू डे के ज़िंदगी में गीता का कैसे सहजली हमारा जीवन का अंदर उपयोग हो रहा है, उसका इतना सरलता से यहाँ पर समझा है। वो आज उसी का जो प्रारंभ हुआ, 3 दिन का ये चलेगा और हमारा भाग्य है यहाँ पर पधारे। उन्होंने गीता को एक प्रैक्टिकल तरीके से समझा है। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण को समझा है, पांडव को समझा है, कौरवों को समझा है, कुरुक्षेत्र को समझा है। तो वो बात उन्होंने अपने तरीके से कैसे सबको गीता का सार जो है वो पता चले, वो जीवन में कैसे उतारा जाए, उसको उन्होंने बताया है। सेवा केंद्र पर महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज का प्रेरणादायक भाषण। ब्रह्मा कुमारी के सरकंडा सेवा केंद्र में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में सहारनपुर से पधारे आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज ने कहा कि वास्तु, ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम शरीर मानते हैं। जब हम स्वयं को अविनाशी आत्मा समझते हैं, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इच्छाओं को जीतना भी, जैसे दादा सिखाते हैं ना बहनों को, भाइयों को, मन जीते जगत। इच्छाएं कहाँ पैदा होती हैं? मन में होती हैं। और साधना क्या है? मन का ना होना ही साधना है। मन का ना होना ही साधना। इस अवसर पर इंदौर से पधारे धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने कहा कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति परमात्म शक्ति है। सेवा केंद्र संचालिका बीके रमा ने कहा कि आप सभी की शुभकामनाओं और सहयोग से ही यह संसार पुनः स्वर्णिम युग में परिवर्तित होगा। परमात्मा यही संदेश देते हैं कि अपने अंदर की ज्योति प्रज्वलित करें। कार्यक्रम में बिलासपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य धर्मेंद्र जी ने अपने विचार व्यक्त किए। ज्योतिषाचार्य शारदा बहन ने भी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे और सभी ने गहन आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया। ओम शांति के मंत्र स्वरूप जब हम स्थित हो जाते हैं तो
सारी दुनिया के जो भी समस्याएं हैं, समाधान है, सब समस्याएं विघ्न खत्म। ओम का मंत्र सब विघ्नों का नाश करता है और आत्मा के अंदर दिव्य बुद्धि का प्रकाश फैलाता है। आत्मबल से ओतप्रोत हुआ 13वीं बटालियन सीआरपीएफ का परिसर। चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 13वीं बटालियन में सेवानिवृत्त कर्नल भुवन चंद्र सती का प्रेरणादायक आगमन हुआ। उनके स्वागत में कमांडेंट कमल सिसोदिया सहित बटालियन के सभी अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे। सम्मानपूर्व स्वागत के पश्चात कर्नल सती ने स्व सशक्तिकरण और आत्म प्रेरणा विषय पर अत्यंत प्रभावशाली उद्बोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य को जीवन एवं कर्तव्य दोनों में सफलता के प्रमुख सूत्र बताया। कार्यक्रम के दौरान कर्नल भुवन चंद्र सती के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसने वहां उपस्थित सभी अधिकारियों और जवानों को गहराई से प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में जवानों ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नल सती के शब्दों ने उनके भीतर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और जागरूकता का संचार किया है। कि जब हम परमात्मा के साथ रह के, अंग संग रह के, अपनी जवाबदारियों को सौंप के एक इंस्ट्रूमेंट बन के, निमित्त बन के सेवा करते हैं, तो वो नौकरी नहीं रहती, फिर वो सेवा हो जाती है। नौकरी और सेवा में बहुत अंतर है। सेवा में आपका अभिमान नहीं दिखता है, आपकी विनम्रता दिखती है। और जहां आपको लगता है ना मैं नौकरी कर रहा हूं, तो पद का अभिमान आ जाता है। चाहे कुछ भी कहो, थोड़ा बहुत वो अभिमान दिखता ही नहीं। ब्रह्मा कुमारीज नरसिंहपुर की ओर से राज्य शिक्षिका बीके अंजना एवं बीके पलक ने नवागत जिला कलेक्टर IAS रजनी सिंह, SP ऋषिकेश मीना, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी CEO तथा ADM गजेंद्र नागेश, SDM मनिंद्र सिंह, तहसीलदार आकाश डहारे, एडिशनल SP संदीप भूरिया, जिला शिक्षा अधिकारी संदीप नेमा समेत अन्य आला अफसरों से स्नेहभरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की। साथ ही दिवाली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर सभी अधिकारियों को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाकर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया गया। ब्रह्मा कुमारी सैदपुर सेवा केंद्र के 4थे वार्षिकोत्सव एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन बड़ी गरिमा के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गाजीपुर प्रभारी बीके निर्मला ने की। दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुए इस आध्यात्मिक समारोह में समाज के अनेक प्रबुद्ध जन ने सहभागिता की। सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक डॉक्टर सदानंद राय ने कहा कि आध्यात्मिक चेतना के विकास से ही मनुष्य में सच्चा परिवर्तन संभव है। ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव ने संस्था की प्रशंसा करते हुए भवन निर्माण हेतु भूमि देने की घोषणा की और कहा कि ये बहनें सनातन धर्म की रक्षक है, जिनमें सूर्य के समान आध्यात्मिक तेज झलकता है। युवा समाज सेवी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह, बीके निर्मला, सारनाथ से बीके तापोशी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक बीके संजय, सादात प्रभारी बीके संजू, सैदपुर प्रभारी बीके स्मिता, बीके रमा सहित अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। यह वार्षिकोत्सव आत्म जागरण, ईश्वरीय सशक्तिकरण और मानवीय मूल्यों के प्रसार का प्रेरणा स्रोत बनकर संपन्न हुआ। कैसे जीवन में खुशियां आए, क्योंकि जो अमृत वर्षा परम पिता की ओर से हो रही है, उस अमृत की वर्षा का पान करने के लिए मनुष्य के व्यक्ति में के परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन जब तक नहीं होगा, उसकी अंतस चेतना का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उसके कनेक्शंस नहीं होंगे, जैसे ये रोशनी नहीं जलती है, उजाला नहीं होता है जीवन में, वैसे ही व्यक्ति में उस परम पिता से, उस चेतना के उस परमतम प्रकाश से आपका कनेक्शन होना जरूरी है। और उस कनेक्शन के लिए किसी गुरु तत्व की जरूरत है। वह गुरुता इन बहनों में है। उन बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं खुश रहूं, लग्जरी लाइफ रहे, लाइबिलिटीज रहे, सारी फैसिलिटी मिले, मेरे बच्चे को सुख मिले, मेरे बच्चे को शांति मिले, टॉपर आए, सक्सेसफुल लाइफ हो, हर कोई चाहता है। लेकिन उस जर्नी के दौरान हमारा लाइफ कैसा होता है, हमारा जीवन कैसा होता है, अनहैप्पी। जब हमारा जीवन का लक्ष्य हैप्पीनेस है लेकिन मेरी जर्नी अनहैप्पी हो रही है, तो लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? जिसका लक्षण होता है वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आप लोग अगर ईश्वर से प्रेम करते हैं तो जरूर जो है सैदपुर के लोग इनके कार्यालय में आकर के, आश्रम में आकर के इनसे सीखें कि ईश्वर से किस तरह से लगन लगाया जाता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।